अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोलकाता में अभी जो है अनफॉर्चुनेटली एक फ़ीमेल डॉक्टर के साथ जो हुआ है उसको जो है जितना कंडेम करे उतना कम है। और सबसे बड़ा इशू इधर ये है, वुमेन सेफ्टी का तो इशू है ही, और सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि ये कलकत्ता में हुआ है, जो कि कलकत्ता इज़ नोन फॉर वुमेन सेफ्टी। और वहाँ पर इस तरह का जो इंसिडेंट होना जो है वो बहुत ही अनबिलीवेबल है। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स की सेफ्टी जो है, मुझे लगता है कि ये प्राइम जितना फोकस देना चाहिए उतना दिया नहीं जाता डॉक्टर्स की सेफ्टी। क्योंकि मैं खुद, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा मेडिकल वाला है, मेडिकल स्टोर है रह चुका है मेरा, और मैं खुद एज एन मेडिकल रेप काम कर चुका हूँ। तो मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स लोग जो है कितना मतलब सुबह से लेके शाम तक लगे रहते हैं पेशेंट को देखने के लिए। और पूरा जो है अभी कोविड के टाइम्स पे जो है उनका कितना कंट्रीब्यूशन था, वो भी चाहते तो घर पे बैठे रह जाते, लेकिन वो जो है कितने पेशेंट, कोविड के पेशेंट्स को भी उन्होंने कितना देखा है। लेकिन आए दिन हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई पेशेंट आके जो है बदतमीज़ी करके चला जाता है, वायलेंस करके चला जाता है, और कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, कोई लीगल एक्शन उन लोग के ख़िलाफ़ नहीं होता। कोई भी आता है हॉस्पिटल तोड़ देता है। हमारा जो मेडिकल स्टोर है तो वो नर्सिंग होम के सामने रहता था। तो हम लोग तो खुद देख चुके हैं कि कितनी बार जो है जो पेशेंट रहता है या पेशेंट पार्टी रहता है वो कितना जो है डॉक्टर से जो है बदतमीज़ी करके जाता है, तोड़ फोड़ करके चला जाता है। और इवन जो है जो फीमेल स्टाफ है उनसे भी बदतमीज़ी करके जा चुका है। तो इस चीज़ को और आए दिन आपको खबर मिलती होगी कि फला डॉक्टर को किसी ने पीट दिया, क्योंकि पेशेंट लोग जो इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो मैं, और अभी तो इतना बड़ा वाक़या हो गया, रेप हो गया, सोचो इतना बड़ा, मतलब ये चीज़ तो मैं, मतलब सुबह जब से मैं सुना हूँ मेरा मूड तो ख़राब है कि ऐसा हो सकता है और कलकत्ता में हो सकता है। ये तो मैं एकदम अनबिलीवेबल बात है कि कलकत्ता में इस टाइप का वुमेन सेफ्टी के लिए जो है जाना जाता है कलकत्ता, इसमें इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। तो इससे यही बात हम लोग को लगती है। और ख़ासकर जैसे कि मैंने जितना न्यूज़ देखा तो मुझे पता चला है कि लेडी डॉक्टर्स की नाइट शिफ्ट्स, मुझे नहीं लगता है कि लेडी डॉक्टर्स हुए या कोई भी फीमेल स्टाफ्स हुए ना, उनकी नाइट शिफ्ट्स होनी चाहिए। आप मेल स्टाफ को डालो नाइट शिफ्ट पे, और उसमें आपके खुद के हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ हुआ है, तो आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है, सिर्फ कलकत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया बोल रहा हूँ, कि सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वो कितना जो है मिसमैनेज्ड है। और जब हमारे डॉक्टर्स ही सेव नहीं है, जस्ट इमेजिन, जब हमारे डॉक्टर्स ही सेव नहीं है तो हमारे पेशेंट्स क्या सेव होंगे। और पेशेंट्स के भी आए दिन आपको जो है खबर सुनने को मिलता है कि फला पेशेंट को रेप कर दिया गया। मुझे तो ये वर्ड यूज़ करने में भी थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है। तो और इसमें इसका जो है हम खासकर इंडिया में मैं देखता हूँ कि रेप केसेस को जो है बहुत ही मतलब लीनियंटली जो है लिया जाता है, उन लोगों को पकड़ा नहीं जाता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगता है उसको आप जो है बिना जो है एविडेंस के जो है उसको आप कन्विक्ट कर दो, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत सारे फेक रेप केसेस भी है। लेकिन जो रियल रेप केसेस है जिसमें हमें पता चलता है कि लड़की के साथ इतनी बर्बरता हुई है, जब उसके साथ इतनी बर्बरता हुई है, एविडेंस उसका खुद बॉडी एविडेंस है, उसके ऊपर जो वायलेंस हुई है वो जब एविडेंस बन जाती है, तब तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी की गर्दन कटनी चाहिए। ये मेरा डिमांड है कि आप जो है इतना लीनियंट रेप लॉज आप नहीं कर सकते। अगर प्रूव हो जाए किसी के साथ ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है समवन हैज़ टू डाई इन डिटेल। मैं नहीं बोलता हूँ किसी को पकड़ के जो एनकाउंटर कर दो या कि कोई स्केप गोट को पकड़ दो, लेकिन जो रियल कल्प्रेट है उसको तो आपको डेथ पेनल्टी देना ही चाहिए।
क्योंकि जब तक आप नहीं दोगे, जब तक एक डेटरेंस क्रिएट नहीं होगा, तब तक जो है ये हो सकता है। और मैं तो मतलब हम लोग तो सिर्फ बोल ही सकते हैं, बात ही चीज़ सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन जिस फैमिली में ये बीता है, जो अपने बच्चे को खोया है, पाल पोस के बड़ा करके डॉक्टर बना के, अब 31 ईयर्स की एज में इस तरह की मौत कोई डिज़र्व करता है? इस तरह की मौत तो कोई डिज़र्व नहीं करता। मैं तो ये बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ कि लड़कों के साथ भी इस तरह की मौत नहीं होती है। वो बेचारे अगर एक्सीडेंट में भी मर जाते हैं ना, तो उनकी इज्जत पे जो है कोई हमला नहीं होता है। लेकिन ये लोग देखो किस तरह से, मतलब जो किस तरह से ये चीज़ हुआ है। तो इस चीज़ को जो है, ये जितना मीडिया में हो रहा है ये इनफ नहीं है, इसको नेशनल न्यूज़ बनना चाहिए। डॉक्टर्स की सेफ्टी जो है वो, क्योंकि हर चीज़, हर जगह की तो सेफ्टी है। आप आईएएस ऑफिसर्स देख लो, उनके पास कितने सारे ये रहते हैं। अरे भाई, आपके डॉक्टर्स हैं, कल को यही डॉक्टर बाहर चले जाएंगे, यूएस वगैरह जो भाग रहे हैं, तो सही भाग रहे हैं ना। आप जो है कुछ प्रोवाइड कर नहीं रहे हो सेफ्टी डॉक्टर्स को, और आप जो है मतलब लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा हो गया। मैं तो सोच के मतलब हैरान हूँ। मैं खुद जो है एज अ मेडिकल रेप, मैं कितनी लेडी डॉक्टर से मिला हूँ, कितनी मतलब जिसको कहते हैं कि उनके पास इतना कितनी सेंसिबल होती है, और कितनी जो है वो लोग केयरिंग होते हैं, कितने नर्चरिंग होते हैं। मेडिकल रेप लोग से भी अच्छे से बात करते हैं वो लोग। तो सोचो पेशेंट से जो क्या किस तरह से बात करते होंगे। उनके साथ ऐसा होना जो है, वी शुड टेक दिस पर्सनली, क्योंकि हम लोग के घर में भी माँ बहन है, और बहुत सारे हम लोग की माँ बहन ये जॉब करने जाती है। ठीक है, रास्ते में अगर कुछ खुदा ना खास्ता इस तरह का अगर हम लोग को सुनने को मिलेगा, तो हम लोग का क्या मेंटल, हम लोग कैपेसिटी है इस चीज़ को, ये जो मेंटल पेन है ये झेलने की कैपेसिटी है किसी के पास इस तरह का जो हुआ है? तो मैं तो बहुत कंडेम को छोड़ो, मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको ये हम लोग सबको मिल के जो है रेपिस्ट के लिए ना, डेथ पेनल्टी के लिए, जब तक आप जो है डेथ पेनल्टी नहीं दोगे, और यहाँ पर बहुत लीनियंसी दिखाया जाता है रेपिस्ट लोग को, जो कन्विक्ट हो गया, जो साबित हो गया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आए दिन सुनने को मिलते हैं कि फला के साथ ये हो गया, फला की बॉडी मिली है उधर फेंकी हुई, डिस्कार्ड की हुई। तो भाई जब साबित हो गया कि उसका रेप हो चुका है, तो अब तो किसी तो कल्प्रिट को पकड़ना पड़ेगा। अब कल्प्रिट को पकड़ने के बाद उसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी किसी की जान ली है। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो और जाने जाएगी और रेप्स होंगे। ये चीज़ हम लोग को सोचना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, अरे ह्यूमन राइट्स इज़ फॉर ह्यूमंस, ह्यूमन राइट्स इज़ नॉट फॉर द क्रिमिनल्स। आप देखो निर्भया वाला जो केस था, उसमें जो जुवेनाल था सबसे ज़्यादा गलत हरकत उसने की है, लेकिन जुवेनाल के बेसिस पे वो जो बच गया। और वो इतना जो है, मतलब उन लोगों को पनिशमेंट जो डेथ पेनल्टी मिली है, इतना मुश्किल के बाद इसलिए हुई है कि पूरा जो देश जो है वो प्रेशर डाल रहा था। इतना प्रेशर डालने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसमें तो पता नहीं क्या क्या लॉ मेकर्स कर रहे हैं। अब मैं फेक रेप केसेस को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं ये सब रेप केसेस को इसके लिए मुझे लगता है कि, और कितने लंबे लंबे जो है इसके जो है हेयरिंग्स होते हैं, इसके लिए जो है क्या कहते हैं उसको, वो ट्रायल्स, स्पीड ट्रायल्स होनी चाहिए, और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और इस चीज़ को जो है हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। हम लोग जो है एज अ पब्लिक जो है, जो हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, बीजेपी कांग्रेस करते हैं, लेकिन इस चीज़ को जो है हम लोग को जो है भूलना नहीं चाहिए। हम लोग को जो है सख्त से सख्त जो है, एक तो डॉक्टर सेफ्टी के ऊपर फोकस करना चाहिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। ये फालतू वीआईपी के लोगों को कितना सिक्योरिटी है, और हमारे डॉक्टर्स को कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी आके मार के चला जाता, कोई ये नहीं है। ठीक है, और ये रेप लॉस को जो है उसको जो है और स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए, और डेथ पेनल्टी होना चाहिए रेपिस्ट को, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रिलीजन का।